आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाइबल स्टडी की ओर अपने आप को हम लेके जाएंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास तौर से आपने प्रभु जी अलग अलग जगह से प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए प्रभु जी मदद करिएगा प्रभु जी। आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों से बात करिए प्रभु जी, और प्रभु जी वचन सीखने का जो अवसर प्रभु जी आपने उन्हें दिया प्रभु जी वचन सीखते हुए प्रभु जी एक प्रभु जी एग्जाम्पल बनते हुए अनेकों के लिए उदाहरण बनने के लिए, अनेकों को प्रभु जी आपके लिए जीतने के लिए प्रभु जी उन्हें मदद करिए प्रभु जी। जिस कार्य के तहत प्रभु जी आपने उन्हें चुना है प्रभु जी, वो कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें मदद करिए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम फिर से इकट्ठा हो सके और परमेश्वर की गुणगान गा सके, उसके वचन से सुन सके। और अनेक लोग, पिछले साल लोगों की मृत्यु हुई है, अनेक लोग मारे गए हैं कोविड के वजह से, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवितों के बीच में रखा है। उसने दया दिखाया कि हमें जीवित रखा। हम में से कुछ लोग हैं जिनको कोविड भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हमें चंगा किया, हमें चंगाई दिया, हमें बल दिया, हमें सामर्थ्य दिया, ताकि हम एक और दिन को हम देख सके और उसके लिए जी सके। बहुत लोग हमारे जैसे सौभाग्यशाली नहीं थे, बहुत लोग हमारे जैसे कृपालु, परमेश्वर की कृपा उन पे नहीं थी और वो चल बसे, और समय के पहले वो लोग जा चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अगर जीवित रखा है, मतलब हमें एक दौड़ दौड़नी है। मतलब हमारे जीवन में जो काम हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जिनके जीवन में कार्य पूरा हो गया है वो लोग, परमेश्वर उन्हें बुला लिए अपने पास, लेकिन आज परमेश्वर का जो कार्य है आपके द्वारा पूरा होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आज का जो विषय है जो हम बाइबल स्टडी में देखेंगे वो है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है और सुसमाचार क्या होता है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नॉर्मली हम किसी से पूछे कि सुसमाचार क्या है, तो वो बोलेंगे यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन एक्चुअल में सुसमाचार क्या है वो देखने के लिए हम वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 4। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 4, वहाँ पे पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिस पर तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर चुका और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये नहीं है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो मौत आपकी थी, जो मौत हमारी थी, वो मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली है। ये है सुसमाचार। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे कि तू यीशु मसीह के पास आ जा और
तुझे बंगला मिलेगा, तुझे गाड़ी मिलेगा, तुझे बैंक बैलेंस मिलेगा, तो लोग आएंगे, लोग सौ में आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ है कि मैं यीशु मसीह के पास आऊँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप सच्चाई बताओगे कि यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मारा गया, तेरे पापों के लिए वो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जब ये सुसमाचार बताओगे तब 100 में से शायद 1 या 2 व्यक्ति होगा जो सुसमाचार को अपनाएगा। लेकिन यही 1 या 2 व्यक्ति हजारों को यीशु मसीह के पास लाने पाएंगे। अगर मैं किसी को झूठे बलबूते पे यीशु मसीह के पास लाऊंगा, जब उसके जीवन में जब दुख आएगा, मुसीबत आएगा, तंगी आएगी, जब उसका परिवार उसे तिरस्कार करेगा, जब दोस्त उससे नफरत करेंगे, तब वो क्या करेगा? यीशु मसीह को छोड़ देगा। ऐसा एग्जाम्पल हमने हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में हमने देखा है। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है जब हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं तब हमारे जीवन में क्लियर कट एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। वो ही एक अगुआ, सच्चा अगुआ वो बता पाएगा। बहुत लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं, लेकिन अगर यूहन्ना 3:3 को हम पूछते हैं तो वो नहीं जानते हैं। तो यूहन्ना 3:3 क्या कहता है? आइए हम देखेंगे। यूहन्ना 3:3 यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्म ले ले, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना है। जब हम उसका 7वां वचन पढ़ते हैं, 3:7, यूहन्ना 3:7, उसमें लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। और जब उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा, जल किसको दिखाता है? पानी के बपतिस्मे को दिखाता है। आत्मा किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दिखाता है। आज हम एक ऐसे समय पे हैं जब लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या है, नया जन्म क्या है। लेकिन हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज ये वचन में जो हम देख रहे हैं, उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में किस तरह आप और मैं हम सहभागी हो सकते हैं, हम किस तरह अपने मसीही जीवन को जी सकते हैं और किस तरह हम नया जन्म पा सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप सबके जीवन में परमेश्वर एक मौका देगा कि आप किसी एक इंसान को, कम से कम एक इंसान को मसीह के पास ला सको। जब मैं छोटा था तब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि अगर तू एक इंसान को मसीह में लाएगा तो जब तू स्वर्ग जाएगा तो तेरे जो मुकुट रहेगा उसके ऊपर में एक क्या रहेगा? हीरा या एक मोती रहेगा। मैं सोचता था मेरी बहनों ने यीशु मसीह को अपना लिया, मेरे माता पिताओं ने मसीह को अपना लिया, मुझे बस एक क्या चाहिए था? एक हीरे के पीछे था। और आज परमेश्वर ने अनेकों को मसीह के राज्य में लाने के लिए उपयोग किया है। कहने का मतलब है कि मैं ये आज का जो बाइबल स्टडी है वो यही आधारित है, इसी क्षेत्र पे आधारित है, यही इच्छा के साथ है कि आप में से हर एक जन क्या कर सके? कोई ना कोई आत्मा को अपने जीवन में ला सके। ऐसे भी मसीही लोग हैं जो लोग बुढ़े हो चुके हैं, चर्च गए हैं, प्रभु बोझ लिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, लेकिन एक भी आत्मा को वो कभी बचा नहीं पाए हैं। लेकिन हमें क्यों यीशु मसीह ने चुना है? क्या यीशु मसीह ने बोला कि जाओ
और मिनिस्ट्रीज बनाओ? नहीं। क्या यीशु मसीह ने बोला जाओ और बिल्डिंगें बनाओ? नहीं। क्या यीशु मसीह ने बोला जाओ और स्कूलें बनाओ? नहीं। यीशु मसीह ने बोला जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। आज सुसमाचार को छोड़ के हम सब चीज़ कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की कलीसिया छोटी से छोटी होती जा रही है और जो पाप में जो लोग हैं वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूँ, हमने अभी देखा नया जन्म पाना है, जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि नया जन्म क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं पश्चाताप करना नया जन्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करना नया जन्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेना नया जन्म है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जिसको पवित्र आत्मा का दान है वो क्या है? वो नया जन्म है। लेकिन प्रियो, ये चारों चीज़ हमारे जीवन में होना मतलब तब हम कह सकते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है। हम सबको एक स्पेलिंग पता है, हम सब ने स्कूल में यूज़ किया है। जब आप पेंसिल से कुछ गलती करते हो पेपर में, तब आप किसको यूज़ करते हो? क्या यूज़ करते हो? रबर। तो ये रबर वर्ड को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझने के लिए। रबर में से वॉवल्स को हटा दो। अगर आपने वॉवल्स पढ़े हैं तो AEIOU, तो रबर में से U और E को हटा दो तो क्या बचेगा? RBBR। तो पहला R का मतलब है रिपेंटेंस, दूसरा B का मतलब है बिलीव इन जीसस, तीसरा B का मतलब है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, चौथे R का मतलब है रिसीव द होली स्पिरिट। पहला R मतलब पश्चाताप, दूसरा B मतलब विश्वास, तीसरा B मतलब बपतिस्मा, चौथा R मतलब किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। और जब हम ये चारों चीज़ हमारे जीवन में हो जाता है तब हम बोल सकते हैं कि मैं एक नया विश्वासी हूँ। आई एम अ बॉर्न अगेन बिलीवर। तो हमारे अंदर में ये चीज़ें होना चाहिए। तो आप बोलोगे तो ब्रदर एक ही बार ज़रूरत है? नहीं, पहले दो चीज़ जो है वो आपके जीवन के आखिरी सांस तक आपको करना है। वो क्या है? पश्चाताप और दूसरा विश्वास। आखिर के जो दो है, पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा, वो क्या है? वो एक बार का एक्सपीरियंस है। विश्वास आपको ज़िंदगी भर करना है, पश्चाताप आपको ज़िंदगी भर करना है, लेकिन पानी का बपतिस्मा आपका एक ही बार होगा और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा वो भी एक ही बार मिलेगा। उसके बाद पवित्र आत्मा आपको और भरते जाएगा। तो जब हम ये कंसेप्ट को समझते हैं तब हम समझते हैं कि हमें किस तरह मसीही जीवन को जीना है। हम में से बहुत लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया तब यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मेरे पिता। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें हमारा जो प्रार्थना है वो पिता से करना है, यीशु मसीह के नाम से, और जो उस कार्य को करता है वो है पवित्र आत्मा। कहने का मतलब है जब आप पश्चाताप करते हो तब आप पिता से पश्चाताप करते हो, पिता मुझे माफ़ कर। और जब आप विश्वास करते हो तब उसके पुत्र पे, यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। और जब आपको आत्मा मिलता है तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देता है। और पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर के ओर से एक मोहर है। हम उतना डीप स्टडी में नहीं चाहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर के ओर से एक मोहर है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है और ये मेरी पुत्री है। तो अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का दान नहीं है तो आपको उसके लिए इच्छुक होना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? पश्चाताप करना है, विश्वास करना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम मरकुस 1 उसका 15 पढ़ते हैं
मरकुस 1 उसका 15, उसमें लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये कौन बोल रहा है? ये यीशु मसीह बोल रहा है कि यीशु मसीह क्या कहता है? मन फिराओ और क्या करो? विश्वास, सुसमाचार पे विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? हमने स्टार्टिंग में सुसमाचार देखा, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो पहला हमने देखा पश्चाताप को। दूसरा हम देखते हैं जब हम यूहन्ना 4 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 उसका 1 और 2, वहाँ पे लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें क्या देता है? बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह पश्चाताप के बारे में बता रहा है, विश्वास के बारे में बता रहा है, और यीशु मसीह किसके बारे में बता रहा है? पानी के बपतिस्मे के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद जब हम यूहन्ना 7 पढ़ते हैं, यूहन्ना 7 उसका 37 से 39, जॉन 7:37 to 39, वहाँ पे लिखा है, फिर पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में भी बता रहा है। कहने का मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि आपको पश्चाताप करना है, आपको क्या विश्वास करना है, आपको पानी का बपतिस्मा लेना है, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पास्टर नहीं कह रहा है, लेकिन ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। तो जो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर का वचन स्वर्गीय स्थानों में विराजमान वचन है। स्वर्गीय स्थान में वचन कहता है, इट इज़ सेटल्ड इन हेवन। ये जो वचन आपके और मेरे पास में है, आज हम मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं, आपके हाथों में है, जो कि बहुत इजी है। ये वचन सबसे ऊपर है। ये मैटर नहीं करता मैं क्या कहता हूँ। इसलिए आप इसको स्टडी करिए और अपने जीवन में क्या करना है, आपको बदलाव लाना है। लेकिन यीशु मसीह ने भी वही प्रचार किया जो यूहन्ना ने प्रचार किया था। फिर यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी यही आज्ञा दी है। जब हम लूका 24 पढ़ते हैं, लूका 24 उसका 47, 24 उसका 47, उसमें लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या करना है? सब जातियों में मन फिराव का प्रचार करना है। ये प्रचार नहीं करना है कि आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको हमारे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपका घर बन जाएगा। लेकिन किसका प्रचार करना है? मन फिराव का प्रचार करना है और पापों की क्षमा का प्रचार करना है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रचार करते हो किसी नए विश्वासी को, वो क्या होगा? वो उस घर के समान बनेगा जो रेत पे बना है। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, तब वो घर क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा, वो घर गिर जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को, जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है बोलता है मैं यीशु मसीह को अपनाना चाहता हूँ, तो मेरा पहला सवाल रहता है, क्या तू मसीह के लिए मरने को तैयार है क्या?
मेरा सबसे पहला सवाल ये रहता है, मैं ये नहीं पूछता कितने साल से है, क्या करना है, कितना विश्वास है। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है, क्या तू मसीह के लिए मर सकता है क्या? वही सबसे अल्टीमेट प्राइज़ हमको, आपको और मुझे देना है। क्या आप यीशु मसीह के लिए थप्पड़ सह सकते हो क्या? क्या आप यीशु मसीह के लिए मार खा सकते हो क्या? क्या आप यीशु मसीह के लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हो क्या? क्या आप यीशु मसीह के वजह से आपके मोहल्ले में आपके गलियों में आप तिरस्कार को सह सकते हो क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे पीछे आता है वो बदनामी उसको लेनी पड़ती है। कि कहने का मतलब है कि यीशु मसीह क्या देता है? अनंत जीवन देता है, लेकिन अनंत जीवन आसानी से नहीं मिलता है। भले आपका जो सैल्वेशन है, आपका उद्धार जो है वो मुफ्त है, लेकिन उसके लिए आपको और मुझे, हम सबको क्या है, एक कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह को वो कीमत कैसी चुकानी पड़ी? वो क्रूस पे टंगा, और ऐसा हम लोग जब फ़ोटो देखते यीशु मसीह का मरा हुआ फ़ोटो, क्रूस पे लटका हुआ फ़ोटो, तो यीशु मसीह का जो अंग है वो ढका हुआ रहता है। लेकिन सच्चाई में जब यीशु मसीह मारे गए, आपके लिए छेदे गए, हमारे लिए जब वो क्रूस पे लटके थे, तो वो एक शेमफुल डेथ को उन्होंने अपनाया। वो नंगे थे वहाँ पे, सब लोग उनको देख सकते थे, सब लोगों ने उनका ठट्टा उड़ाया, और यीशु मसीह ने वो शर्मनाक मौत किसके लिए ली? ताकि आपके और मेरे लिए। तो जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमें भी क्या करना है? हमें भी सहना पड़ेगा, हमें भी दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपके और मेरे लिए क्या रखा है? उद्धार रखा है। आपके और मेरा जो अंत है वो खुशी भरा है। इस दुनिया की खुशी कुछ समय की है। आप इस दुनिया की धन दौलत आपको कुछ चीज़ों के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन आपका आत्मा जहाँ जाएगा वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम एक बार जन्मे हैं, हमारी एक बार मृत्यु होगी, और उसके बाद आपका और हमारा क्या होगा? न्याय होगा। और वो न्याय कौन करेगा? खुद यीशु मसीह। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम अपने मसीही जीवन को जीते हैं तो हर एक दिन उस चीज़ को याद रखिए कि एक दिन आपको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है, और उस दिन आदम से लेके उस समय तक हर एक इंसान आपको देखेगा, और आपके माता पिता आपको देखेंगे, आपकी पत्नी आपको देखेगी, आपका पति आपको देखेगा। तब आप सोचोगे, यार मैंने ये गलती की तब मेरे पति ने तो नहीं देखा था, जब मैंने ये गलती की तब मेरी पत्नी ने मुझे नहीं देखा था, जब मैं ये व्यभिचार कर रहा था तब इसने तो नहीं देखा था, मेरे पापा ने तो नहीं देखा था। लेकिन अब पूरी दुनिया आपके उस पाप को देखेगी। इसलिए जब आप अपने मसीही जीवन को जीते हैं तो उस सोच के साथ जीना है आपको कि एक दिन आपको लेखा देना है। इस लेखा, गवर्नमेंट को लेखे में हम नकली पेपर डाल सकते हैं, हम घूस दे सकते हैं, हम लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़े रहोगे तब इस दुनिया के कोई भी एफडी काम नहीं करेंगे, इस दुनिया के कोई भी कॉन्टैक्ट्स काम नहीं करेंगे। आज आपकी पहुंच बिशप तक हो सकती है, आज आपकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक हो सकती है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहोगे तब आप अकेले रहोगे, क्योंकि आपका विश्वास आपको बचाएगा। मेरा विश्वास मेरी पत्नी को नहीं बचा सकता, मेरी पत्नी का विश्वास मुझे नहीं बचा सकता, मेरा विश्वास मेरे माता पिता को नहीं बचा सकता, लेकिन आपका विश्वास आपको बचाएगा। इसलिए आपको, जब आप मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तब आपको जीवन में पश्चाताप का जीवन जीना है। उसका मतलब क्या है प्रियो? जब हम पश्चाताप करते हैं और जब हम विश्वास करते हैं, पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, उसके बाद भी आप और मैं क्या करते हैं? पाप करते हैं। कुछ पाप हम अनजाने में करते हैं और कुछ पाप हम जानबूझ के करते हैं, लेकिन वो पापों के लिए माफ़ी मांगना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप पाप की माफ़ी मांगोगे उतना आप पाप से दूर रहोगे, जितना आप अपने आप को रोज जांचोगे उतना आप दूर रहोगे। इसलिए हर एक दिन सोने के पहले
कुछ 10-15 मिनट निकालिए, अपने हर एक मोबाइल को साइड रखिए और सोचिए कि प्रभु जी आज मैंने कुछ गलत काम किया है क्या, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है क्या। रोज़ अपने आप को जांचिए। अगर आप रोज़ नहीं नहाओगे तो क्या होगा, आपके पास से सुगंध आएगा लेकिन बदबू वाला सुगंध आएगा। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन को रोज़ नहीं जांचोगे, रोज़ नहीं पश्चाताप करोगे तो क्या होगा, ये मैल जो है, ये पाप जो है आपके अंदर भरता जाएगा और इतना भर जाएगा, फिर उसके बाद आपको स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर के आके भी क्यों ना बता दे, आप उसकी नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पाप ज़्यादा है और परमेश्वर का वचन कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत से लोग 25 साल हो गए चर्च आ रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई क्या नहीं है, फल नहीं है। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति आता है, 1 साल होता है, 6 महीना होता है, वो आत्मा से भर जाता है, वो भविष्यवाणी करता है, वो दान वरदानों से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जांचता है, अपने आप को परमेश्वर के साथ में वो सीधा जीवन जीता है। जब हम मरकुस 16 उसका 15 और 16 पढ़ते हैं, मरकुस 16 उसका 15 और 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मतलब विश्वास और बपतिस्मा हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हम जाकर लोगों को बताएं। जब हम उसके सुसमाचार को सुनाएंगे कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, लेकिन वो गाड़ा ही नहीं गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। ऑल सोल्स डे के दिन बहुत से लोग हैं जो कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके लोग वहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऑल सोल्स डे में कहीं कोई नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यीशु मसीह का कब्र खाली है, क्योंकि वो जीवित है। वो परमेश्वर के दाहिने और आपके और मेरे लिए क्या कर रहा है? वाद विवाद कर रहा है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसकी आँख है, वो आपके आंसुओं को देख सकता है। उसके कान हैं, वो आपके प्रार्थना को सुन सकता है, वो आपके गिड़गिड़ाहट को सुन सकता है। उसके हाथ है, जब आप दलदल में फंसते हो तो उसका हाथ आपको खींच के पकड़ता है और गिरने नहीं देता है। इसलिए प्रियो, आप किसको पूछते हो, आप किस पे विश्वास करते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप पैसे को पूजोगे तो दिन रात आप पैसे के बारे में सोचोगे। अगर आप यीशु मसीह को पूजोगे तब आप दिन रात यीशु मसीह के दीवाने हो जाओगे। अगर आप सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री के बारे में सोचोगे तो दिन रात सिर्फ आप अपने मिनिस्ट्री के बारे में ही सोचते रहोगे। अगर आप सिर्फ अपनी पत्नी को पूजोगे तो दिन रात सिर्फ पत्नी के लिए ही सोचोगे। अगर आप सिर्फ अपने पति को सोचोगे तो दिन रात पति के बारे में ही सोचोगे। और अगर आप अपने माता पिता के बारे में ही सोचोगे तो आप उसी को ही पूछते रहोगे। याद रखो कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का स्थान नहीं ले सकता। यीशु मसीह सबसे ऊपर है, उसके बाद परिवार आता है। यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना बहुत ज़रूरी है। जब मत्ती 28 उसका 19 पढ़ते हैं, जब हम मत्ती 28 उसका 19 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि यीशु ने 18 से हम पढ़ेंगे, उसमें यीशु ने उनसे पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो, और उन्हें ये बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे
संग हूँ। याद रखो प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? सब जातियों में जाके क्या करना है? चेला बनाना है। और जो उसने सिखाया है वो उसको क्या करना है? उसको हमें औरों को सिखाना है। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने जो सीखा वो आपको, आपके भाई को, आपके दोस्तों को सिखाना है। लोग बोलेंगे तेरा सिर फिर गया, तेरे पे जादू टोना हो गया, तू बेवकूफ़ है, लोग बहुत बहुत बातें करेंगे, लेकिन आपका और काम क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हें जाके बताना है। वो आए या ना आए, वो विश्वास करे या ना करे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका और मेरा काम बताना है। आप बोलोगे पास्टर जी आपके पास तो स्टेज है, आपके पास तो यूट्यूब फॉलोइंग है, आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास कोई नहीं है। प्रियो, हम में से हर एक जन ऑटो वाले से मिलता है, हम में से हर एक जन सब्जी वाले से मिलता है, हम में से हर एक जन दुकान वाले के पास मिलता है, हमारे पास सबके पास कोई ना कोई है। हमें क्या करना है? सबको बताना है। अगर आप नहीं बताओगे तो एक दिन उसका लेखा देना पड़ेगा कि क्यों तूने नहीं बताया। बहुत बार हम ऑटो में बैठते हैं, हमको लगता है इसको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, पर हम सोचेंगे क्या सोचेगा, हम छोड़ देते हैं। लेकिन वही आत्मा का काम है कि आत्मा क्या करता है? हमें उकसाता है, हमें बताता है, लेकिन हम उसको ठुकरा देते हैं। हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। लेकिन प्रियो, आज के टाइम पे आपको शर्म नहीं करना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आपके लिए मारा गया तब वो नंगा लटका हुआ था, और आज के मसीहों को प्रेज द लॉर्ड बोलने में शर्म आती है। आज के मसीहों को जय मसीह की बोलने में शर्म आती है। ये क्या यीशु मसीह के लिए थप्पड़ खाएंगे? ये क्या यीशु मसीह के लिए मार खाएंगे? ये क्या यीशु मसीह के लिए उपद्रव सहेंगे? अगर आप मसीह भाई को रोड में जय मसीह की बोलने के लिए शर्मा रहे हो तो लालत है आप पर कि आप अपने आप को मसीही कह रहे हो। लेकिन अगर आप समझ गए कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया और वो किस तरह का मौत मरा है, तब आपको कभी भी यीशु मसीह के नाम लेने पे लज्जा नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो उसने आपके लिए क्या किया है। जस्ट एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपका कोई दोस्त है, आपके ऊपर 50 लाख का लोन है, वो दोस्त आता है और बोलता है भाई मैं तेरा लोन पूरा कर देता हूँ, तब आप उसको क्या करोगे? वो आपके घर पे आएगा तो उसको बिठाएगा, आप उसको चाय पिलाओगे, नाश्ता कराओगे, जिंदगी भर आप उसके लिए हमेशा प्रेम से रहोगे। क्यों करोगे? क्योंकि उसने आपका 50 लाख का क्या किया? लोन चुकाया। तो सोचिए, यीशु मसीह ने आपके लिए अनंत जीवन के लिए मारे गए, तो आपको यीशु मसीह को कैसा रखना चाहिए अपने जीवन में? हर दिन, हर पल, हर क्षण आपको याद रखना है कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है। या आप स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि यीशु मसीह आया और किसी ने यीशु मसीह को सर पे एक बंदूक से ठोका और यीशु मसीह मर गया। नहीं, यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह रेंगते हुए, खींचते हुए पर्वत तक गया, गोलगोता पर्वत तक गया, और आपके लिए वो वहाँ पे टांगा गया। और जब वो वहाँ पे क्रूस पे लटका हुआ था, तब कभी भी वो वहाँ से उतर कर आ सकता था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, लेकिन वो वहाँ पे लटका रहा। क्यों लटका रहा? क्योंकि जब वो लटका रहा तब यीशु मसीह को दिख रहा था कि मेरे इस मौत के वजह से इवेंस चर्च आएगा, इवेंस को अनंत जीवन मिलेगा, मेरी मौत के वजह से नयन का आत्मा बचेगा, मेरे मृत्यु के वजह से पंकज मेरे पास आ सकता है, मेरे मरने के वजह से नेहा पास आ सकती है, मयूरी पास आ सकती है। ये यीशु मसीह वहाँ सोच रहा था। क्या यीशु मसीह को प्रोत्साहित किया कि वो उस सूली पे लटके रहे? वो आप और मैं हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? जब हम मसीही जीवन जीते हैं तो हमें भय से जीना है। हम लोग बहुत बार यीशु मसीह को अपना सेवियर मानते हैं, उद्धार वाला मानते हैं, लेकिन अपना लॉर्ड नहीं मानते हैं, अपना स्वामी नहीं मानते हैं। इसलिए हम पाप करते हैं, इसलिए हम सब गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपना स्वामी नहीं मानते हैं। एक सेवक हमेशा अपने स्वामी से क्या करता है? डरता
डरता है कि ये अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मेरा स्वामी मुझे निकाल देगा। तो यही डर आपके अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह आपका दोस्त है, यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है, लेकिन याद रखिए प्रियो कि वो आपको नरक में भी छोड़ सकता है। वचन कहता है उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को दंड दे सकता है, पर उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा को नरक भेज सकता है। प्रियो, इतना दुनिया में मत चलो कि ऐसा हो जाए कि आप अपने जीवन को, आत्मा को नष्ट कर दो। एक बार जब मैं 16-17 साल का था, तब मेरे को परमेश्वर ने वो जजमेंट दिखाया। आप सोचते हो कि पास्टर जी इतना क्यों यीशु मसीह के लिए कर सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने वो चीज़ देखा है। मैंने देखा कि मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने में यीशु मसीह है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक आग है, और मुझे इस आग में से होके गुजरना है। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यीशु मसीह वहाँ खड़ा है। वचन कहता है हर एक चीज़ जो आपने और मैंने किया वो आग में से होके गुजरेगी। तो जब मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे बहुत डर था। मैं डरा हुआ था कि ये आग से कहीं मैं झुलस ना जाऊं, कि आग को मैं पार कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब मैं उस आग में से होके गुजरते गुजरते मैं आग को क्रॉस कर पाया, और मैंने यीशु मसीह को सन्मुख से देखा, और उस सपने में मुझे समझ में आया कि ये डर हर एक के जीवन में होने वाला है। इसलिए जब मैं अपने जीवन को जीता हूँ तो भय के साथ जीता हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे उस आग में से होके गुजरना है। एक दिन आप सबको उसमें से होके गुजरना है। इसलिए जब आप अपने जीवन को जिए तो ये ना सोचते हुए जिए कि मेरा बॉस तो दुकान में बैठा है, यहाँ पे 50 रुपये में एक्स्ट्रा ले लूँगा तो क्या होता है, मेरी मैडम तो वहाँ बैठी है, मैं यहाँ पे 1000 रुपये ले लूँ तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए यीशु मसीह आपको देख रहा है। जब आप अपने जीवन को इस तरह जियोगे कि हर एक क्षण आपको यीशु मसीह देख रहा है, तब आप पाप नहीं कर पाओगे। आप पाप करने से पहले सोचोगे कि हाँ भैया यीशु मसीह मुझे देख रहा है। लेकिन क्यों हम पाप करते हैं? कि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह मुझे देख रहा है। क्या हम पाप अपने माता पिता के सामने करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको शर्म आएगा। तो सोचो, जब आप पाप कर रहे हो तब आपका स्वर्ग पूरा आपको देखता है पाप करते हुए। यीशु मसीह आपको देखता है, स्वर्गदूत आपको देखता है। तो आपको कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहा है। वो सोच के साथ हमें हर एक दिन चलना ज़रूरी है। क्या लिखा है जब हम लूका 24 उसका 49 पढ़ते हैं, लूका 24 उसका 49 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। ये यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 5 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 1 उसका 5, वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहता है क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। प्रियो, जितना ही इम्पोर्टेंट पश्चाताप है, जितना ही इम्पोर्टेंट विश्वास है, जितना ही इम्पोर्टेंट पानी का बपतिस्मा है, उतना ही इम्पोर्टेंट पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। मेरे घर पे कुछ दिनों पहले एक ब्रदर भागते भागते आए, और उनके जीवन का प्रॉब्लम, वो बोले ब्रदर अगर आप मुझसे नहीं मिले तो मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगा। बचपन से मसीही हैं, लेकिन मैंने बोला ब्रदर उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे घर आओ। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को बताया, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो उनके जीवन में पश्चाताप है, विश्वास है, पानी का बपतिस्मा है, लेकिन सामर्थ नहीं है। जब आपके पास में सामर्थ नहीं है तब शैतान आपको फुटबॉल की तरह इधर उधर मार सकता है, आपके परिवार को नष्ट कर सकता है, आपकी सेवकाई को खराब कर सकता है, आपके परिवार को तोड़ सकता है। फिर मैंने उस ब्रदर को काउंसलिंग किया और मैंने उनको घर भेजा, और मैंने उनको बोला आपको आत्मा में बढ़ने की ज़रूरत है। जो आपने कभी देखा है, जो लोग किचन में, सब लोगों ने
कभी ना कभी किचन देखा है, गैस देखा है, कभी चाय बनते हुए कभी उस बर्तन पे मक्खी को आके बैठते हुए देखा है क्या किसी ने? तो हाथ उठा के मुझे बताओ। कोई मक्खी आके गरम बर्तन पे नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि वो गरम है। लेकिन अगर चाय ठंडी है तो मक्खी आके उस पे क्या करेगी? हग के जाएगी। वो कहने का मतलब है कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई जादू टोना आपको छू नहीं सकता। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में ठंडे हो जाओगे तो शैतान आपके जीवन में आएगा और अपने गंदगी को भरेगा और आपका जीवन नरक बना देगा। आप जीवन में आप बहुत कम अपने जीवन में अकम्प्लिश कर पाओगे। अकम्प्लिश मतलब बहुत कम चीज़ों को हासिल कर पाओगे। परमेश्वर सोचा होगा आपको इस कदम इस ऊंचाई पे लेके जाना, लेकिन जब आप शैतान के साथ चलोगे तब आप यहाँ तक ही पहुँच पाओगे। और आप बोलोगे क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आपने शैतान को मौका दिया। जब तक आप शैतान को मौका नहीं दोगे शैतान आपको छू भी नहीं सकता। जिस दिन आपका बपतिस्मा होता है, पानी का बपतिस्मा, उस दिन आप यीशु मसीह के साथ मारे जाते हो, गाड़े जाते हो और जी उठते हो और एक नए विश्वासी बन जाते हो। वचन कहता है उसके बाद शैतान को तुम्हारे ऊपर हक नहीं होता। क्या आपने सोचा है कि जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि चल चर्च चल, वो आता है, यूथ मीटिंग चल, आता है, वचन पढ़ेगा, गाना गाएगा, लेकिन जब आप उसको बोलोगे बेटा चल अब तेरे को बपतिस्मा लेने का समय है, तो वो भागेगा। उसके घर वाले उसको रोकेंगे। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा सबसे इम्पॉर्टेंट है और बपतिस्मा के लिए लोग रोकते हैं। क्यों? कोई चर्च जा रहा है उनको कोई गरज नहीं है, कोई गाना गा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुसमाचार सुन रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई बपतिस्मा का बात आता है तो शैतान खौल जाता है और वो लोगों के अंदर काम करता है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि जिस दिन ये पानी का बपतिस्मा लेगा उसमें से मेरा हक हट जाएगा और ये यीशु मसीह का बेटा हो जाएगा, ये यीशु मसीह की बेटी हो जाएगी। इसीलिए वो जितना हो सके वो लोगों को रोकेगा। लेकिन आपको क्या करना है? वचन पे चलना है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पश्चाताप पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ पश्चाताप ही करना है, आपको सिर्फ पश्चाताप ही करना है। मैं कोई डिनोमिनेशन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं ऐसे डिनोमिनेशन हैं, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पश्चाताप करने को ही फोकस करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ विश्वास पे को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो बोलते हैं आपने एक बार विश्वास कर लिया, आपने एक मीटिंग में एक प्रार्थना बोल दी, तो आप जो पाप करना है पाप करो, आप स्वर्ग जाओगे, आपका विश्वास हो गया है, ख़त्म आपका काम। ऐसा नहीं होता प्रियो। कुछ लोग हैं जो लोग सिर्फ बपतिस्मा को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं इसलिए वो बपतिस्मे को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं समझ पाता, उस बच्चे का आत्मा के लिए वो लोग उसको बपतिस्मा दे देते हैं, लेकिन वो बच्चे का आत्मा नहीं बचता उस बपतिस्मा से। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ पश्चाताप पे भी स्ट्रेस देते हैं। कुछ लोग हैं जो विश्वास के ऊपर ही अपना पूरा इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बपतिस्मे पे, और कुछ लोग हैं वो सिर्फ पवित्र आत्मा पे ही देते हैं। वो लोग बोलते हैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो तुम नरक जाओगे। और उस वजह से क्या होता है, अनेक लोग जब उनकी कलीसिया में जाते हैं, पास्टर बोलता है कि तेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला तो तू नरक जाएगा, तो वो भी क्या करता है, दूसरे लोगों के सामने कुछ बोलने लग जाता है और शैतान वहाँ पे काम करता है और उसके अंदर में दुरात्मा आ जाता है। जहाँ पे पवित्र आत्मा आना चाहिए वहाँ पे दुरात्मा आ जाता है और उसका जीवन वहाँ पे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ पश्चाताप पूरी सच्चाई नहीं है, सिर्फ विश्वास पूरी सच्चाई नहीं है, सिर्फ पानी का बपतिस्मा पूरी सच्चाई नहीं है, सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पूरी सच्चाई नहीं है, बल्कि क्या सच्चाई है, ये चारों चीज़ हमें चाहिए। अब आप पूछोगे ब्रदर उसका क्या, उस
उस थीफ का क्या, चोर का क्या, जो सूली पे था यीशु मसीह के बाजू में, उसको तो पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला, उसको तो बपतिस्मा लेने का मौका नहीं मिला, उसको तो पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, वो कैसे बच गया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप बोलोगे चारों में क्या है, तो अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि इंसान मरने पे है, इन चारों चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट है विश्वास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विश्वास करोगे, आपके पास मौका है और आप बपतिस्मा नहीं लोगे। परमेश्वर हर एक चीज़ का लेखा लेगा। अगर आप विश्वास आप यीशु मसीह पे करोगे तब आप पश्चाताप करोगे। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो उसके वचन के आधार पे आप पानी का बपतिस्मा लोगे। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तब क्या करोगे? आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए भूखे होंगे, प्यासे होंगे और आप उसके लिए क्या करोगे? इच्छुक होंगे। तो चारों में क्या है? चारों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैं जहाँ एक बार मैं चंद्रपुर में वचन सुनाने गया, मुझे एक घर में लेके गए जहाँ पे एक स्त्री मरने के कगार पे थी और उनको राइस ट्यूब यहाँ से लगा हुआ था। वो बोली मैं विश्वास करती हूँ लेकिन मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। मैंने उनको बोला नहीं, आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। अगर आप पानी में जाओगे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। वो स्त्री के लिए स्वर्ग में भले जगह स्थान होगा क्योंकि उसके पास में एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि उसका सिचुएशन वैसा था। लेकिन आपके पास में कोई एक्सक्यूज़ है क्या? आपके पास विश्वास ना करने का कोई एक्सक्यूज़ है क्या? आपके पास पश्चाताप ना करने का कोई एक्सक्यूज़ है क्या? आपके पास बपतिस्मा ना लेने का कोई एक्सक्यूज़ है क्या? अगर है तो परमेश्वर आपको संभालेगा, बचाएगा। नहीं तो एक दिन आपको और मुझे क्या करना है? लेखा देना है। लेकिन एक याद रखिए, जो बचाया जाना है वो एक प्रोसेस है। मुझे 15 साल हो गए हैं कि मैं यीशु मसीह का काम कर रहा हूँ और विश्वास में उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। मेरे जीवन में आज भी यीशु मसीह काम कर रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब जो यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह के साथ में वो कुछ साल थे और वो साल में यीशु मसीह ने क्या किया? उनको तैयार किया। जब हम इफिसियों के चेलों को देखते हैं, उनको बदलने में कुछ महीने लगे। जब हम समरिया के मसीहों को देखते हैं तो उनको बदलने में कुछ हफ्ते लगे। जब हम पौलुस के जीवन में देखते हैं तो उसको बदलने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे। जब हम फिलिपी जेलर के बारे में पढ़ते हैं, जब जेल टूट जाता है और वहाँ पे वो जेलर रहता है, वो उसको बचने के लिए कुछ घंटे लगे। और वहीं पे जब हम कुरनेलियुस के घर के बारे में देखते हैं तो उस घराने को बचने में कुछ मिनट लगे। कहने का मतलब है प्रियो, आपका और मेरा बचाया जाने का समय हमारे ऊपर है। हमें कितना समय लगेगा आत्मा पाने के लिए आपके ऊपर है। मेरे पास में एक ब्रदर आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद वो बोले मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। मैंने उनको वचन से बताया। मैंने उनके ऊपर सिर्फ हाथ रखा और 17 सेकंड के अंदर वो पवित्र आत्मा से भर के आत्मा में वो बोलने लगे और परमेश्वर ने उन्हें अपने आत्मा से भरा। कहने का मतलब क्या है प्रियो? ये आपके तैयारी के ऊपर है। आप जितना परमेश्वर के साथ चलोगे उतना परमेश्वर के काम को देखोगे। नानी बैठी है 80 साल की, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई है। 80 साल की अगर एक बूढ़ी स्त्री को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर सकता है तो हम नौजवान को क्यों नहीं भर सकता है? क्या प्रॉब्लम है? तैयारी की कमी है। हम मसीह के वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं। हम दो नाव पे चल रहे हैं। हम 2 स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के हाथ को हम देख नहीं पाते। इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर के काम को देख नहीं पाते। प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आप एक जगत की ज्योति बनना है तो आपको उसके वचन के अनुसार चलना है। अगर आप चाहते हो कि आपको जगत में एक नमक बनना है तो उस नमक का नमकीन ना जाने के लिए उसको संभाल के रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है। अगर हवा चल रही है और आप मोमबत्ती जलाओगे तो वो क्या हो जाएगी? वो बुझ जाएगी।
तो उस मोमबत्ती ना बुझे तो आप क्या करते हो, आप अपने हाथ से उसको संभालते हो। उसी तरीके से आपको और मुझे अपने अभिषेक को क्या करना है, संभाल के रखना है। जो 10 स्त्रियों के बारे में, वर्जिन स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं, 10 वर्जिन स्त्री, कुंवारी स्त्री आती है, लेकिन क्या होता है, कुछ तैयारी के साथ आती है और 5 बिना तैयारी के साथ आती है। जो तैयारी के साथ आती है उनके पास में तेल बचा रहता है, और जो तैयारी के साथ नहीं आती है उनका तेल ख़त्म हो जाता है। और जब तेल ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, दूल्हा आ जाता है। और जब दूल्हा आ जाता है तो जो तैयार रहते हैं वो लोग क्या होते हैं, दूल्हे के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो तैयार नहीं रहता, जो अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखता, जो पवित्रता के साथ जीवन नहीं जीता, वो क्या होता है, दूल्हे को दूल्हा छूट जाता है। फिर उसके बाद में वो खटखटाता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन क्या हुआ, वो क्या स्वामी क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज वो समय है कि यीशु मसीह आप सबको जानता है, जो लोग देख रहे हैं आप सबको जानता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है प्रियो, आज वो समय है कि आप पश्चाताप कर सकते हो। आज वो समय है कि आप अपने घुटनों पे आ सकते हो और यीशु मसीह को बोल सकते हो कि इनफ इज़ इनफ। आज तक मैं अपने दिमाग के हिसाब से चला, आज तक मैं अपने सोच के हिसाब से चली, लेकिन अब नहीं, अब से मैं तेरे लिए जीऊँगा, अब से मैं तेरे लिए जीऊँगी। जो तेरा वचन कहेगा वो मैं करूँगा, जो तेरा वचन कहेगा वो मैं करूँगी। और आप देखने पाएंगे उसके अपरंपार हाथ को अपने जीवन में, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में, सोशली, मेंटली, इमोशनली, हर एक तरीके से आप उसको अपने जीवन में देखने पाओगे। क्यों, कब देखने पाओगे, जब आप उसको अपने आप को उसके हाथ में दोगे। अगर आप इसके बाद का मैसेज के लिए रुकोगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि वो मैसेज बनाने के लिए मुझे कम से कम 10 घंटे लगे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो परमेश्वर ने आज इस कलीसिया के लिए दिया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन इसके बाद बांटा जाएगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज का बाइबल स्टडी में हमने सुसमाचार देखा, और सुसमाचार क्या है, एक और बार, आखिरी बार पढ़ के हम प्रार्थना करके इसको समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 3। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 1 से 3, उसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया, जिससे तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार, ये है क्या है, सुसमाचार। जॉन 3:16 नहीं है, ये है सुसमाचार कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, यही सुसमाचार सुनाने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी आज पहला दिन है कि मैं बाइबल स्टडी में क्या लूँ, तब मैं वचन के ऊपर सिखाने वाला था। लेकिन जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के पास गया तब मेरा पवित्र आत्मा मुझे बोला कि तुझे सुसमाचार के ऊपर सुनाना है। इसलिए आज मैंने सुसमाचार के ऊपर आपको सिखाया। ये सुसमाचार आपने सीखा है और ये वीडियो बनेगा, यूट्यूब पे आएगा, तब भी आप इसको और सुनिए, नोट्स लीजिए और अपने आप को तैयार करिए, ताकि एक दिन जब आपको और मुझे जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़े, तब आपके और मेरे पैर डगमगाने ना पाए, तब आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यही वो समय है जब आप और मैं बच सकते हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
ख़ास तौर से प्रभु जी आपने मुझे बल और सामर्थ्य दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया प्रभु जी, कि आपके वचन को जैसा आपका वचन कहता है वैसे बांटने के लिए, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप अपने लोगों को प्रभु जी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार करिए प्रभु जी, ताकि जिस दिन वो आपसे आपके आपके सन्मुख खड़े रहे प्रभु जी, उन्हें लज्जा ना होने पाए प्रभु जी, बल्कि वो प्रभु जी विश्वास के साथ खड़े होने पाए प्रभु जी। और ये मेरा सच्चा स्वामी है, ये मेरा सच्ची बेटी है, ये शब्द सुनने के लिए ये उन्हें मदद करिए प्रभु जी, वो अपने आत्मा को ना खोने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर आपके आगमन में देरी है प्रभु जी, तो बाकी के सर्विस को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, उसमें भी आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए, आप हमसे बात करने पाए, आप हमें तैयार करने पाए प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।